हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा, हमारा टाइम टेबल में कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपकी वीक के अंदर एक जो क्लास होगी वो ऑनलाइन होगी और जो 4 बेटा मैं वीडियो सेंड करूँगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि थर्सडे की या फ्राइडे की एक ऑनलाइन क्लास रखेंगे और 4 आपको वीडियो भेजी जाएंगी। ऑनलाइन क्लास के अंदर जो कोई आपको दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो, ठीक है, वो आप पूछ लेना, ओके, ठीक है। तो हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना। हमने क्या पढ़ा था, वेक्टर स्टार्ट किया हमारी सेकंड यूनिट, ठीक है। स्टार्टिंग का हमें पता हमारा पोर्शन हट गया तो वेक्टर से स्टार्टिंग करेंगे हम, क्लियर है। तो कल हमने जो लास्ट वीडियो था, लास्ट के अंदर हमने कहाँ तक पढ़ा था, वेक्टर किसको बोलते हैं, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ये चीज़ें करी थी हमने, ठीक है। अब टर्मिनोलॉजी करने लग रहे थे बेटा हम, ठीक है। टर्म्स कौन कौन सी वेक्टर के अंदर हमें ध्यान रखनी है। हमने मॉडुलस के बारे में पढ़ा था, हमने यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, इक्वल वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम किसकी बात करेंगे, इक्वल वेक्टर की बात करेंगे। इक्वल वेक्टर के अंदर हम क्या बोलेंगे कि दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर कब बोला जाएगा, जब उनका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम होगा, और डायरेक्शन भी कैसी होगी, सेम होगी, ठीक है। दो वेक्टर को इक्वल कब बोला जाएगा, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का क्या मतलब है, एक फोर्स मैंने क्या लगाया, एक फिंगर से 5 न्यूटन फोर्स लगा दिया, दूसरी फिंगर से भी मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया और दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करने लग रही हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों क्या है, इक्वल वेक्टर। ये पहला वेक्टर हो गया फोर्स F1, ये F2, और दोनों ये भी 5 न्यूटन लगा रहे, ये भी 5 न्यूटन, दोनों की डायरेक्शन भी कैसे बेटा, सेम है, पैरेलली, क्लियर है बात, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। पहला फोर्स हमारा क्या है, F1 है, ठीक है, डायरेक्शन इसमें है। दूसरा फोर्स कौन सा बेटा, हमारा F2 है, ठीक है। ये भी हमारा कितना है, 5 न्यूटन टुवार्ड्स ईस्ट, ये हमारा कितना, 5 न्यूटन टुवार्ड्स ईस्ट। ये बात समझ रहे थे, दोनों F ही हैं, F मान लो दोनों को, क्लियर है बात। तो हम क्या बोलेंगे उसको, इक्वल वेक्टर, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी कैसी हो, सेम हो। तो उस केस में उन वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, इक्वल वेक्टर बोलेंगे, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आता है बेटा, नेक्स्ट आता है हमारे पास नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन डायरेक्शन अपोजिट टू द गिवन वेक्टर, क्लियर है बात, ठीक है। वही सेम चीज़ है कि जब हम नेगेटिव की बात करेंगे, नेगेटिव आप समझ ही गए। नेगेटिव का क्या मतलब है, नेगेटिव वेक्टर, किन वेक्टर को नेगेटिव बोला जाएगा बेटा, जिनका मैग्नीट्यूड तो कैसा होगा, सेम होगा, मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम होगा। 5 न्यूटन ये कहाँ लग रहा है, टुवार्ड्स ईस्ट फर्स्ट फोर्स, सेकंड क्या लग रहा है, 5 न्यूटन टुवार्ड्स वेस्ट। ये बात समझ आती है, एक ईस्ट में लगने लग रहा है, एक वेस्ट में, बट मैग्नीट्यूड देखो, लाइन मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है बेटा, जो लाइन होती है ना, ये मैग्नीट्यूड को, और ये किसको बताता है, एरो डायरेक्शन के लिए। मैग्नीट्यूड 5 है, मैग्नीट्यूड 5 है, डायरेक्शन इसकी ईस्ट है, इसकी वेस्ट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, क्लियर है बात, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव वेक्टर आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद आ गया हमारे पास कौन सा, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर कौन सा होता है बेटा, जो इसका नाम ही इंडिकेट करने लग रहा है, को इनिशियल मतलब कॉमन इनिशियल पॉइंट, जिनका इनिशियल पॉइंट कैसा होगा, कॉमन होगा, ठीक है। मैं कह दूँ एक वेक्टर हमारा ये रहा F1 वेक्टर, ओ पॉइंट से निकला है हमारा, क्लियर है बात भाई। मैं इसको यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, किसी चीज़ के ऊपर खींचने लग रहा हूँ उसको, तो हम क्या बोलेंगे, कैसा है ये, हमारे पास एक वेक्टर आ गया। अब एक दूसरा फोर्स और भी है जो वहीं से लगने लग रहा है, ठीक है, उसका भी इनिशियल पॉइंट कौन सा है, यही है। ये बात समझ आती है, को इनिशियल वेक्टर, द वेक्टर आर सेड टू बी को इनिशियल इफ देयर इनिशियल पॉइंट इज कॉमन, जब उनका क्या होगा, कॉमन इनिशियल पॉइंट होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, को इनिशियल। अगर मैं कह दूँ तीसरा ये रहा हमारा, उसका भी इनिशियल पॉइंट कौन सा, ओ है, ठीक है। ये हमारा पहला फोर्स हो गया, पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर आ गया, ये थर्ड वेक्टर आ गया, तीनों का इनिशियल पॉइंट कैसा है, सेम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। उसके बाद बेटा फोर्थ टर्म आती है हमारी, कौन सी आती है, को लीनियर वेक्टर, ठीक है। वेक्टर हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। अब हमारा कौन सा आ गया, कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर वेक्टर किसको बोलेंगे बेटा, जिनका मैग्नीट्यूड चाहे इक्वल हो चाहे ना हो, पर क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे के, ठीक है। उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, कोलीनियर वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, कोलीनियर वेक्टर।
कोलिनियर का क्या मतलब है कि एक का है 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरा लग रहा है 5 न्यूटन, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, तो हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर है। सपोज करो भी 5 न्यूटन ये भी 5, तो भी क्या है, कोलिनियर है। ये 3 न्यूटन ये 5 न्यूटन, तो भी क्या है, कोलिनियर है। एक कितना फोर्स लगने लग रहा है बेटा, ये लग रहा है 3 न्यूटन, एक लग रहा है कितना 2 न्यूटन, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट बेशक हो, लेकिन क्या एक दूसरे के पैरेलल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। बात समझ आती है? कोलिनियर का क्या मतलब है कि जो क्या हो, लीनियरली एक दूसरे के पैरेलल हो। क्लियर है बात? ठीक है। क्या है कि चाहे ये और ये सेम डायरेक्शन में हो, चाहे ऑपोजिट में हो, बट पैरेलल होने चाहिए, तो उसके हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। ठीक है। अगला क्या आ गया, कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर का क्या मतलब बेटा, कोप्लेनर, ठीक है, नाम इंडिकेट कर रहा है जिसका प्लेन क्या हो, सेम हो, जो किस में हो, सेम प्लेन में हो, उनको हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। क्लियर है बात? ठीक है। अब कोप्लेनर वेक्टर का क्या मतलब है कि सपोज करो मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि एक प्लेन हमने कितने पढ़े थे स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया थे प्लेन कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से प्लेन होते हैं बेटा हमारे, 3। एक होता है एक्स वाई जेड, ये तो कोऑर्डिनेट आ गए। प्लेन कौन सा होता है, एक्स वाई पहला प्लेन आ गया, वाई जेड दूसरा प्लेन आ गया, जेड एक्स हमारा क्या आ गया, थर्ड प्लेन आ गया। क्लियर है बात? तो जो एक ही प्लेन में काम करे ना, उनको हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है। सपोज करो पहला फोर्स लग रहा है किस में लग रहा है, तो आप बोले सर वाई जेड में लगने लग रहा है, दूसरा फोर्स भी लगने लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे, किस में लगा, किस प्लेन में लगा, वाई जेड में, तो तीसरा किस में लग रहा है, वाई जेड में, तो हम क्या बोलने लग रहे हैं, एक ही प्लेन में जब फोर्स सारे के सारे वेक्टर किस में हो, एक प्लेन में, तो क्या बोलेंगे, कोप्लेनर। सारे किस में हो, एक ही प्लेन में, वाई जेड में, तो कोप्लेनर। अगर जेड एक्स में है तो हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। आगे बात समझ? ठीक है। उसके बाद अगला क्या आता है बेटा, ये हमारा कोप्लेनर हो गया। अगला आता है लोकलाइज्ड वेक्टर। कौन सा आ गया, लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज वेक्टर कौन सा होता है हमारा, लोकलाइज वेक्टर वो होता है कि whose इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड वेक्टर। क्लियर है बात? ठीक है। लोकलाइज वेक्टर कौन सा होगा, जिसका इनिशियल पॉइंट तो कैसा होगा बेटा, फिक्स होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, लोकलाइज वेक्टर, या इसको फिक्स वेक्टर भी बोला जाता है, ध्यान रखना। क्लियर है बात? ठीक है। दूसरा हमारे पास कौन आ गया, नॉन लोकलाइज्ड। कौन सा आ गया, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर कौन से होते हैं, अब आप पता ही लग गया आपको, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो। ठीक है। इट इज दैट वेक्टर whose इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर भी बोलते हैं, ध्यान रखना। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, फ्री वेक्टर, और इसका नाम क्या है, फिक्स्ड वेक्टर। क्लियर है बात? ठीक है। इसके अंदर तो हम क्या देखेंगे, कैसा ये फिक्स है और ये कैसा है, फ्री है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन लोकलाइज्ड। तो हमने किसके बारे में पढ़ा, जो हम पढ़ने लग रहे थे ना, मॉडुलस वगैरह, उसके बाद हमने क्या क्या पढ़े हैं बेटा आज, इक्वल किसको बोलते हैं, नेगेटिव, को इनिशियल को, ये हमारे न्यूमेरिकल में यूज होंगे। तो आपको नाम पढ़ते ही आपको समझ आना चाहिए कि कोप्लेनर सेम प्लेन में, कोलिनियर पैरेलल होंगे। ठीक है। को इनिशियल, इनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा, नेगेटिव, लोकलाइज, नॉन लोकलाइज, ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा है क्योंकि आपको पता है फिजिक्स के अंदर हमें किससे डील करना है बेटा, न्यूमेरिकल से डील करना है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला हमारा कौन सा आ गया बेटा, पोजीशन वेक्टर। कौन सा आ गया, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करेंगे। वेक्टर समझ आता है ना? ठीक है। मैं तो फोर्स का एग्जांपल ले रहा हूँ, अदरवाइज वेक्टर क्वांटिटी तो आपको पता है, मोमेंटम वगैरह ये सारे कैसे हैं, वेक्टर हैं। ठीक है। टॉर्क हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, बहुत सारी वेक्टर है, वेलोसिटी है, सारी वेक्टर क्वांटिटी हैं। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा आ गया बेटा, हमारा पोजीशन वेक्टर का। किसका आ गया, पोजीशन वेक्टर। जब हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर की, किसकी बात कर रहे हैं हम, पोजीशन वेक्टर की, तो उस केस में आपको क्या ध्यान रखना है, जो पोजीशन को बताएगा, पोजीशन क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा, एज वेल एज पोजीशन बताएगा। पोजीशन का मतलब क्या है, तो आप क्या बोले कि भाई पोजीशन का मतलब है, हमारे पास डायरेक्शन तो बहुत सारी हो सकता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, बहुत सारी डायरेक्शन है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद हम ये 2 डायरेक्शन और निकाल लेते हैं। कौन कौन सी है बेटा, ये हमारी डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट, ये कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, ये हमारे पास कौन सी है, साउथ वेस्ट, और ये कौन सी है, साउथ ईस्ट। तो पोजीशन तो बहुत सारी हो सकती है, ये बात समझ आती है। ठीक है। ये सपोज करो मैं कह दूं कि ये आपका घर है, ये क्या है, आपका घर, इसको ओरिजिन मान लूँ। ठीक है। अब मैं आपको कहता हूँ आपके फ्रेंड का घर यहाँ है, तो पोजीशन तो बतानी पड़ेगी आपको, ये बात समझ आती है। पोजीशन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट है ये। तो अगर मैं कह दूँ यहाँ है आपके फ्रेंड का घर, तो आप क्या बोलोगे, पोजीशन कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि एक फ्रेंड का घर आपका यहाँ है,
यहाँ है तो आप क्या बोलोगे, सर ये हमने क्या कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दी, ये आपके फ्रेंड का घर है, ये आपका घर है, ठीक है। तो पोजीशन बताओ इसकी, तो आप क्या बोले, पोजीशन कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट में है। अब पोजीशन तो आपने बता दी, लेंथ है कितनी, 2 किलोमीटर है, सपोज करो कितनी है, 2 किलोमीटर है, सपोज करना है 2 किलोमीटर है। तो आप क्या बोलोगे, आपके घर से आपके फ्रेंड का घर कितनी दूरी पे, 2 किलोमीटर। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूंगा तो आप क्या बोलोगे, नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है बात, ठीक है। अगर आपका घर, आपके फ्रेंड का घर यहाँ होता 2 किलोमीटर पे, तो मैं क्या बोलता बेटा, 2 किलोमीटर क्या बताने लग रहा है, मैग्नीट्यूड। 2 किलोमीटर तो क्या आ गया, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या आ गई, नॉर्थ ईस्ट। तो वेक्टर होता क्या, पोजीशन, मैग्नीट्यूड और वेक्टर डायरेक्शन। पोजीशन 2 किलोमीटर और डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट, तो हम क्या बोलेंगे 2 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट है। आगे बात समझ, ठीक है। तो ये आपको बेटा ध्यान रखना है। क्लियर है, क्या कंसेप्ट हमारा चलने लग रहा है, किस चीज़ के बारे में पढ़ने लग रहा है बेटा, हम पोजीशन वेक्टर के बारे में, जो हमें किसके बारे में बताएगा, पोजीशन के बारे में बताएगा, एज वेल एज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। भाई जब वेक्टर ही लग गया इसके साथ, पोजीशन के साथ, तो आपको क्लियर है ना कि हमें किसके बारे में बताएगा, डायरेक्शन के बारे में भी बताएगा। क्लियर है फंडा, समझ आती है बेटा बात, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। सपोज करो अगर मैं बोलता हूँ कि ये हमारा ओ है और ये ए है, क्लियर है बात, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी एक्सिस थी, एक्स एक्सिस, ये क्या हमारी वाई एक्सिस। मैं कहती हूँ ओ ए पोजीशन वेक्टर है, तो आप क्या बताओगे कि मैग्नीट्यूड भी पता होगा और डायरेक्शन भी पता होगी। अगर मैं कह दूँ ओ बी हमारा क्या पोजीशन वेक्टर है, तो आप क्या बताओगे, जिसके अंदर क्या पता होगा हमें, मैग्नीट्यूड एज वेल एज पोजीशन, ठीक है ना, डायरेक्शन। तो हमें पता है ईस्ट की बात करने लग रहा है, तो पोजीशन वेक्टर समझ आता है। क्लियर है, जो हमें क्या बताएगा बेटा, पोजीशन बताएगा, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी बताएगा, ठीक है। अगर सपोज करो मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, किस चीज़ के बारे में बोलता हूँ कि ये हमारे पास, ये आपका फ्रेंड का घर है, यहाँ पर है, ये यहाँ आपका घर, ये रहा आपके फ्रेंड का घर, ये रहा, ये आपसे कितनी दूर है, 1/2 किलोमीटर पे, कितनी दूरी पे, 1/2 किलोमीटर। तो बेटा ये 1/2 किलोमीटर तो क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन बताना आपके फ्रेंड की, तो आप क्या बोलोगे, नॉर्थ। तो हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, ओ सी। ओ सी किसको रिप्रेजेंट करा, पोजीशन को, पोजीशन वेक्टर को। पोजीशन वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना, इसका हाफ आ गया, और डायरेक्शन क्या आ गई, इसकी नॉर्थ आ गई। क्लियर है बात, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। तो ये हमारे पास किसके बारे में बता रहा है बेटा, पोजीशन वेक्टर को बताने लग रहा है। क्लियर है, समझ आती है बात, ठीक है। उसके बाद अगला हमारे पास क्या आ गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या है, इज दैट वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज इट्स पोजीशन इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो वेक्टर है वो कहाँ से, पोजीशन वेक्टर से ही थोड़ा सा हमें पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है बात, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा होता क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अंदर हम क्या चीज़ करेंगे कि सबसे पहले आप कहाँ से कहाँ गए, आप गए अपने आपके एक फ्रेंड का घर ये रहा, दूसरे फ्रेंड का घर ये रहा, ठीक है। ये हमारी कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। अब मैं कह रहा हूँ जो फर्स्ट फ्रेंड का घर है ना, वो ये आ गया हमारा ओरिजिन पॉइंट आ गया, ठीक है। कहाँ से, ओरिजिन आपका घर आ गया, आपके घर से आपके फर्स्ट फ्रेंड का घर, आप बोले ओ ए। ये ओ ए किसको बताने लग रहा है बेटा, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड को। तो हमारे पास क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर। आपके दूसरे फ्रेंड का घर कितनी दूरी पे आपके घर से, ओ बी पे है, ओ बी। तो ये क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर आ गया। आप ए से लेके बी तक गए हैं, कहाँ से कहाँ गए हैं, आप ए से बी गए हैं। तो आप क्या बताओगे, हम कहाँ से कहाँ गए, पहले आप अपने एक फ्रेंड के घर गए, पोजीशन वेक्टर। उसके बाद आपको जाना कहाँ है, अपने दूसरे फ्रेंड के घर जाना है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। ओ बी बी क्या है, पोजीशन वेक्टर। ओ ए क्या है, पोजीशन वेक्टर। उसके बाद अगर मैं कह दूँ पहले फ्रेंड के घर से आप दूसरे फ्रेंड के घर गए, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ से लेके ए से लेके आप बी तक क्या हो गए, डिस्प्लेस हो गए। क्लियर है बात। तो ए बी जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है बात, क्या आ गया हमारे पास, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। पोजीशन ये दोनों तो हमारे बेटा क्या है, ओ ए और ओ बी तो क्या है हमारे, ओ ए और ओ बी तो क्या है, पोजीशन वेक्टर हैं। क्लियर है बात। और ये क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इज दैट वेक्टर विच टेल हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है ना। हाउ मच, मैग्नीट्यूड, एंड इन विच डायरेक्शन, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो हमने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो किस डायरेक्शन में, ठीक है, ऑब्जेक्ट ने अपनी
पोजीशन को चेंज कर लिया, ठीक है, डायरेक्शन को चेंज कर लिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या नहीं करते, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। कब करेंगे, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा। क्यों बताऊंगा, क्योंकि बेटा ये टर्मिनोलॉजी यहीं तक हमारी ख़त्म हो चुकी है। क्लियर है बात, ठीक है, जो टर्म्स वगैरह हमें पढ़नी थी। नेक्स्ट के अंदर ना मैं आपको मल्टीप्लिकेशन, स्केलर की, वेक्टर की, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, यहीं तक का। तो इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल मैं आपकी क्लास लूँगा कैसे, ऑनलाइन जूम के ऊपर, ठीक है। 4 वीडियो आएंगे हमारे वीक के अंदर और एक आएगी जूम के ऊपर क्लास, ओके, ठीक है। बस इनको यहीं तक आप अपनी नोटबुक के अंदर कर लेना। कल कोई डाउट हो इसके अंदर तो मेरे से पूछ लेना। ओके बेटा, बाय।